फॉर्मूले का इनका यूज। देखते हैं। यस, Kara find the ratio in which the joining of point A and point B. Yeah, these are the 2 points A and B. Coordinate of A is what? 2, 1, 5, and B is what? 3, 4, 3. कह रहा ये मेरे A और B के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1, 5 and 3, 4, 3. तथा find the ratio in which joining these 2 points by the plane. कह रहा इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो एक प्लेन इसको किस रेशियो में, लेट ये रहा आपका प्लेन, इसने कह रहा इस प्लेन ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया, तो मैंने बोल दिया लेट k is to 1 के रेशियो में डिवाइड किया। एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन आल्सो, दैट इज 2x plus 2y minus 2z equal to 1। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट पता है 2, 1, 5, b के पता है 3, 4, 3, एक प्लेन आया उसकी इक्वेशन पता है, उसने कह रहा इसको किस रेशियो डिवाइड किए। तो फर्स्ट से आपने बोला फर्स्ट कि लेट रेशियो जो था मेरा, लेट रेशियो क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू k is to 1। सबसे पहले मैंने रेशियो को ही डिफाइन कर लिया, दैट इज k is to 1। अब मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट लेट था P, उसके कोऑर्डिनेट लिख लिए मैंने x, y एंड z। तो P के कोऑर्डिनेट है प्लेन में है, वो इनको k is to 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले मैं x, y, z की वैल्यू निकाल लेता हूँ k के टर्म्स में। कल बताया था मैंने फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है k इंटू दिस वन इंटू दिस 3, m2 कितना है 1, 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। तो क्या है 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, दैट इज योर आया आपके पास x की वैल्यू। ऐसे y की वैल्यू निकाल लेता हूँ 4 इंटू k, 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये हो गया 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। नो z, k इंटू 3 यानी 3k प्लस 1 इंटू 5, 5। तो मेरे पास x, y, z की वैल्यू आ गई मेरे को, और ये पॉइंट इधर होंगे p के कोऑर्डिनेट, और p किसका किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, p सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन को। तो p सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन को, तो p के पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करा देते हैं। दैट इज 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1, 2। x की जगह पुट कर देते हैं, x की जगह वैल्यू है 3 अपॉन k प्लस 1, 2। y की जगह 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2। z की जगह 3k प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है सर, इस यहाँ पे मैंने पुट किया, पुट करके यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा, वो जो k आ जाएगा उस k को यहाँ पर लाके पुट कर दूंगा, k को मैं अपने रेशियो में पुट कर दूंगा, तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। डिजायर्ड रिजल्ट इन द सेंस कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। k की जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर इन द सेंस कि वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, इस टेक्निक से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, फिर तो मैं उसी का यूज करता हूं। कह रहा आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, वेयर इज द ट्रायंगल एबीसी, क्लियर। करेक्ट, ट्रायंगल एबीसी है एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन। कह रहा मिड पॉइंट्स पता है मुझे, ये रहे मिड पॉइंट, लेट डी ई एफ।
मिड पॉइंट पता है मुझे, तो डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसने 1 5 -1, ई के मिड पॉइंट दे रखे हैं उसने मुझे 0 4 -2, एफ के मिड पॉइंट है 2 3 4। ठीक है, तो मुझे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए ये। आपसे बोला क्या है, आपसे बोला है फाइंड इट वर्टिसेस, फर्स्ट पार्ट। तो इस ट्रायंगल के मुझे वर्टिसेस बताओ। लेट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक, तो ए बी सी के मैंने वर्टेक्स निकाल लिए, इन सब के मिड पॉइंट पता थे, इसको ज्वाइन कर ले तो छोटा सा ट्रायंगल भी आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरा टास्क क्या है, टास्क है मेरा ए बी सी के मुझे वर्टिसेस निकालने हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, मिड पॉइंट पता है ए बी का, तो डी के लिए यूज कर लेंगे x1 + x2 अपॉन 2, वैल्यू x यानी 1 के इक्वल है, तो यहाँ से आपके x1 + x2 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। y के लिए यूज कर लेंगे y1 + y2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 5, तो y1 + y2 आ जाएगा 10। फिर z वाले यूज कर लेंगे z1 + z2 अपॉन 2 इक्वल टू -1, तो z1 + z2 आ जाएगा -2। ये मैंने ए बी के लिए फॉर्म किया, ऐसे ही आप लोग बी सी के लिए फॉर्म कर देंगे सेम। तो अब ये x2 और x3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ x2 + x3, x वाले का डबल हो जाएगा यानी e का डबल हो जाएगा, 0 डबल क्या हुआ 0, फोर्थ इक्वेशन। तो y2 + y3, 4 का डबल हो जाएगा 8, फिफ्थ इक्वेशन। फिर z2 + z3, -2 का डबल -4, फोर्थ फिफ्थ, एंड दिस इज योर सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक, ये बना ली मैंने किसके लिए, ई के लिए, ये बना ली थी मैंने डी के लिए। अब मैं इसे एसी के लिए इसके लिए बना लूंगा, x1 और x3 यहां लिख रहा हूं, x1 + x3, x वाले का डबल, f का डबल, 2 का डबल 4, फिर y1 + y3, y का डबल, 3 का डबल 6, फिर z1 + z3, 4 का डबल 8। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक, क्या करें, पहले सारे x निकाल लेते हैं, यहां से x ले लेते हैं, इधर से x ले लेते हैं, इधर से x ले लेते हैं, इन तीनों को उठा के ऐड कर देते हैं। नोटिस कि आपने x1 2 बार आया है, x3 2 बार आ रहा है, x2 2 बार आ रहा है, तो जब इनको ऐड करेंगे x वाले को, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा x1 + x2 + x3। x वाले यहाँ से कितना मिलेगा 4, यहाँ से क्या मिलेगा 2, यहाँ से क्या मिला 0, 4 + 2 कितना हुआ 6, 2 से काट दिया, तो x1 + x2 + x3 आ गया 3। अब एक एक करके पुट करते जाए, वर्टिसेस मिल जाएगा। जैसे x1 + x2, x1 + x2 कितना है 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे, तो 2 + x3 = 3, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना, फिर x1 + x2 पुट, x1 + x3 पुट करें, x2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका x1, तो x2 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, x3 आ जाएगा। सेम y वाले ऐड करेंगे, y1 y2 y3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके सारे वर्टिसेस मेरे निकल जाएंगे आसानी से, इनको ऐड करते जाएंगे, एक एक करके पुट करते जाएंगे। तो मेरे पास x1 y1 z1, x2 y2 z2, सारे एक एक करके हम निकालते हुए चले जाएंगे। तो वर्टिसेस आ गए, जब वर्टिसेस आ गए देन यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू, कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं बोलूंगा सेंट्रोइड, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला सेंट्रोइड, दैट इज x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। एक बार आपने वर्टिसेस निकाल दिए, सारी वैल्यू एक एक करके 1 बाय 1 आप आसानी से कैलकुलेट करते चले जाएंगे, नो इशू। फिर जैसे बोलता है और सारी की और वैल्यूज के लिए रिस्पेक्टेड वैल्यू जो भी डायग्राम में दी जाएंगी, आप एक एक करके निकाल लेंगे।
ठीक है ना। अभी आपको वर्टिसेस था, वर्टिसेस निकाल लिया, मिड पॉइंट पता थे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया, 1:1 का रेशियो था। तो इस तरह से आपने मिड पॉइंट की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट का भी यूज था, सेक्शन फॉर्मूले में आपने वैल्यूज भी निकाली। हाँ, एक वर्ड जैसे ट्राइसेक्ट और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, कॉम्पिटेटिव मोड में था वो, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट है इसलिए इसको मैं डिस्कस करता हूँ। कंपटीशन मोड में ये बड़ा अच्छा पूछा गया था, और क्वेश्चन ज्यादा कोई इतना टफ नहीं था, बस थोड़ा सा सोचना था, उसको सोच के आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना। कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके उसने वर्टिसेस दे दिए। इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ट्राइंगल था एबीसी एंड वर्टिसेस आर गिवन। ए के हैं 320, ए के हैं 320, बी के हैं 532, सी के हैं -9, 6 -3। कह रहा एबीसी के वर्टिसेस दे दिए गए। ठीक। अब ध्यान से, द बाइसेक्टर ऑफ एडी, बाइसेक्टर ऑफ एडी ऑफ एंगल बीएसी। तो इस बीएसी का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया ऐसे, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये लाया डार्क, नाम रख दिया मैंने एडी। एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, मीट डी पॉइंट्स इन बीसी। वहां पे मीट कर जाता है। क्वेश्चन उसने क्या पूछा, उसने पूछा क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। उसने आपसे इस डी के कोऑर्डिनेट पूछ लिए। उसने कहा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। क्लियर। बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्रॉस कर दिया, यानी बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ये गिवन है। तो हमने एक लॉजिक पढ़ा था 9th और 10th में, अभी आपको याद आ जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या करता है, उसकी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है, इन दोनों को, यानी ए बी अपॉन ए सी। ये आ गया ना रेशियो, ये बाइसेक्टर का रेशियो। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मुझे ए बी और ए सी चाहिए। तो ए बी और ए सी की क्या करूं, लेंथ निकाल लेता हूं। और ए बी की लेंथ निकालनी आपको आती है, ये रही ए बी, इसकी लेंथ निकाल लेंगे। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ के लिए क्या लिख रहा है, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। 3 से 5 का 2 का हो गया 4, 2 से 3 गया 1, 2 का हो गया 4, 4 8 9 यानी आ गया 3। ए बी मेरे पास आ गया 3 यूनिट। अब मैं ऐसे ए सी को निकाल लेता हूं, ये डिस्टेंस 3 + 9 ऐसे करके निकालते चले आएंगे, तो 116 में ये आएगा 13। 3 + 9 -5 का स्क्वायर, 2 - 6 का स्क्वायर, 0 0 3 का स्क्वायर, 169 आएगा तो आ जाएगा 13। तो आ गया 3, वो आ गया 13। अब लॉजिक मेरे पास आ गया कि जो एडी है, जो उसने बीसी, एडी वाला जो पार्ट है, ए बी अपॉन ए सी 3/13 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन ए सी, क्या लॉजिक था, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, यही तो पढ़ा था ना, कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन। ये लॉजिक पढ़ा था 9th 10th में। किसी वर्टेक्स, किसी भी एंगल का, किसी भी एंगल का, जैसे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें ऐसे, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसको लॉजिक यूज कर लिया देखो यहाँ पे मैंने। तो ए बी और ए सी का 3/13। अब डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, डी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके। तो ए बी अपॉन ए सी कितना है, ये 3 है, ये 13 है, तो वही हो गया बी डी अपॉन डी सी। ये बी डी के है, ये आपका डी सी का रेशियो है, यानी ये 3 है, ये 13 है, ये M1 का रोल प्ले करेगा, ये M2 का रोल प्ले करेगा। दिस इज योर M1, दिस इज योर M2। डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो डी के लिए जब x का लगाएंगे फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2
तो m1 की जगह क्या पुट करेंगे, m1 पुट करेंगे 3 और x2 की जगह क्या पुट करेंगे -9, m2 की जगह 13 और x1 की जगह 5 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 13, कुछ इस तरह से निकलेगा। तो ये हुआ 3 9 जा -27 65 अपॉन 16, ठीक है। इसको माइनस कर लें 38 अपॉन 16 यानी 19 अपॉन 8। तो x का वैल्यू आ गया, ऐसे y का निकाल लेंगे, ऐसे सेम z का निकाल लेंगे। मेरा कहने वाला लॉजिक था, लॉजिक पे पकड़ो, क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे बना दूंगा। लॉजिक ये था किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एंगल को अगर बाइसेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करता है, इनका रेशियो ले आता है, यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी 9th और 10th में। तो सेक्शन फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे लाके उसको यूज कर लिया, ठीक। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे सेक्शन फॉर्मूले में, बी अलर्ट, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेंथ ऑफ मीडियन निकालना अब आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात मेरे हिसाब से नहीं है। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स का कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक इसमें इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे ध्यान से। जैसे मैंने कल मीडियन पे क्वेश्चन कर रहे थे, आप देखिए ऐसे करते हैं सेक्शन फॉर्मूले को। कह रहा पॉइंट्स आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। मतलब दो पॉइंट हैं आपके पास, एक है P और एक है Q। कहता 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट है 2 -3 4, Q के कोऑर्डिनेट है 8 0 10। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट पता है आपको। वो आपसे कह रहा है अ पॉइंट R with x coordinate, a point R with x coordinate 4, यानी x coordinate वैल्यू 4 है, lies on the line segment, यानी इसमें ज्वाइन कर रहा है इस पॉइंट को, पॉइंट R, ठीक है। A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining these 2 points. Find the coordinate of the point R. तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? भी कुछ नहीं पता मुझे। लेट R पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे कुछ x y z, तो निकालने तो बोलते लेट रेशियो, पहले तो रेशियो निकाल देना कि लेट रेशियो है जो R पॉइंट है उसने इस PQ को λ/1 के रेशियो में डिवाइड किया होगा और उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता रखी उसने 4 है, बाद में x की 4 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने फिलहाल एक्स वाई जेड लिया, तो x की वैल्यू लगा देते हैं फॉर्मूले से m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कितना है लैम्डा, ये कितना है 8, यानी 8 लैम्डा प्लस 1 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा इंटू 0 1 इंटू -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे z निकाल लेते हैं, लैम्डा इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 लैम्डा प्लस 1। ये भी आ गया आपका, तो ये आ गया आपका x y एंड z। क्लियर, ये x y z की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है ये x y z है कि x जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू 4, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, उसने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 8 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4। शिफ्ट किया तो ये हो गया 4 लैम्डा, 4 से 2 गया 2, तो लैम्डा मेरा आ गया 1/2। लैम्डा वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ पुट कर लेते हैं।
तो मेरे क्या होंगे, लैम्डा को जब मैं यहाँ पुट कर लूंगा तो मेरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक्स का तो पता ही है 4 है, लैम्डा की 1/2 में जब यहाँ पुट करूंगा तो वाई का आ जाएगा कोऑर्डिनेट 1/2 + 1 यानी हो जाएगा 3/2। तो ये आ गया -2, तो वाई का कोऑर्डिनेट आया -2। जेड में जाके पुट करते हैं लैम्डा 1/2, तो 10 × 1/2 + 4, 1/2 + 1, 2 5 जा 5 + 4 9, 1/2 + 1 3/2, तो ये आया मेरा 6। तो ये लो जी मेरे आर के कोऑर्डिनेट मेरे कैलकुलेट हो गए। ठीक है, फिर से करता हूँ, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन था, आपके 2 पॉइंट हैं पी और क्यू, दीस आर द 2 पॉइंट पी एंड क्यू। कह रहा इसी में एक आर पॉइंट है और उसका आर में एक्स का कोऑर्डिनेट तो 4 है, तो बाकी आर के कोऑर्डिनेट निकालो वाई जेड के वैल्यू। तो आपने बोला लेट आर जो अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इन दोनों को λ/1 में डिवाइड कर लेगा इंटरनली। तो आपने आर को इसको λ/1 में डिवाइड कर लिया, तो आर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेके एक्स वाई जेड की आपने वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर ली लैम्डा के टर्म्स में। जब आपने आर की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में कैलकुलेट कर ली एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में बोला था कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो तो 4 है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट यानी ये था, ये रहा है, इसकी वैल्यू मैंने इक्वल टू 4 कर ली, तो मेरा यहाँ से लैम्डा आ गया। तो लैम्डा कैलकुलेट हो गया। अब लैम्डा को जाके मैंने वाई वाले में पुट किया, वाई के कोऑर्डिनेट आ गए। लैम्डा को मैंने जेड में जाके पुट किया, तो मेरे क्या हुए, जेड के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गए। तो एक्स का दिया हुआ था, वाई जेड आपने और निकाल लिया, तो ये मेरे आर के कोऑर्डिनेट आ गए। और अगर वो कहता कि किस रेशियो में है, तो लैम्डा 1/2 यहाँ पुट कर देता, तो 1/2:1 होता, तो 2 शिफ्ट हो जाता, तो ये क्या आ जाता, ये आ जाता 1:2। इंटरनली कर रहा है इसको ऐसे, अगर माइनस होता है तो हम लोग एक्सटर्नली फिगर लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इनको आपको आसानी से हैंडल करना है। सेक्शन फॉर्मूला है, और दूसरा क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, दूसरा बताया मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। दो चीजें लेके चलना है, इसमें कई सारे हमने क्वेश्चन अभी तक आपसे क्रिएशन मोड में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे इसी क्वेश्चन की सीरीज में आप लैम्डा का है, मिड पॉइंट का है, सेक्शन फॉर्मूले से वैल्यू प्रूफ कर रहे थे कल, जैसे आप कर रहे थे कुछ क्वेश्चन, इस सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने प्रूफ कर लिया था। ठीक, आप जैसे ट्रायंगल की बात करें तो मेरे ख्याल से ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन जैसे जो जितने भी थे आपके, डिफरेंट टाइप है, आइसोस्केल है, स्केलन है, वो सारे क्वेश्चन अब आपके लिए आसान हो गए। क्वाड्रिलेटरल के लिए भी आपके आसान क्वेश्चन है। तो मेजोरिटी में जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी को बेस बना के, कुछ क्वेश्चन मैंने आरडी से भी अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपका बेस ये स्ट्रांग हो जाए। ठीक है ना, मीडियन की लेंथ भी कैलकुलेट कर ली हमने, और सारे पॉइंट्स भी कैलकुलेट किए ट्रायंगल के हिसाब से जो मूवमेंट में थे, और सेट ऑफ द फॉर्मूला, सेट इन द सेंस की जब सेट का फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से भी वैल्यू आपने पुट की थी। ठीक, सेट में आपको सीधे पुट करना होता, वो आपको दे देता कि एक पॉइंट पी है, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है, या एक पॉइंट पी है, दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके स्क्वायरिंग करना होता है। ये चीजें भी आपने आसानी से कैलकुलेट कर रखी है। ठीक, अब मैं आपसे आज को डाउट डिस्कस करता हूँ, मेन तो इसके क्वेश्चन करने हैं आपको, आपके साथ मुझे। ठीक है,